आलमी कप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान, हरीफ आसान मगर कर सकता है हैरान। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स की टीमें 1:30 बजे हैदराबाद दक्कन के स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान का 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला, शाहीन हारिस और हसन कहर ढाएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट शादाब खान, मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद के सुपुर्द। मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील को आगा सलमान पर तरजीह। राजीव गांधी स्टेडियम में बल्लेबाजों का अहम किरदार होगा। यहां 2 वार्म अप मैचेस में 1400 के करीब रन बने। कप्तान बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुराज़म। कोच मिकी आसे कहते हैं 2019 में जो काम अधूरा रह गया था वो इस वर्ल्ड कप में पूरा करेंगे। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। अहमदाबाद में 9 विकेटों से फतह समेटी। 283 रन का हदफ 37वें ओवर में ही हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप डेब्यू करने वाले न्यूजीलैंड के राचिन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी। 2019 का फैन 2023 में सुपरस्टार बन गया। राचिन के नाम में ही क्रिकेट रची बसी है। वालिद ने राहुल द्रविड़ का रा और सचिन का चिन मिलाकर बेटे का नाम राचिन रखा। बेटे ने भी अपने नाम की लाज रखी। अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह की टेक्निक है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इतने मेगा इवेंट में ना थोड़ा अर्ली है उनके लिए। इस वक्त मेरे ख्याल से स्टार्ट फखर पे ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। मैं इमाम और फखर के साथ ही था। चीफ सिलेक्टर्स जाते हैं लेकिन वो जाते हैं लाइक टीम को सपोर्ट करने के लिए। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश, सबसे बड़े इवेंट का सबसे बड़ा शो। चैंपियन कप्तान यूनुस खान अब्दुल्ला शफीक को इतनी जल्दी खिलाने के हक में नहीं, कहा ओपनिंग फखर और इमाम से कराई जाए। कामरान अकमल ने कहा फखर पर भरोसा करें। बासित अली भी यूनुस खान और कामरान अकमल के हम ख्याल। मोमल शेख बनी मेहमान, मैच के लिए वीजे ना मिलने का शिकवा किया। सवाल उठाया चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भारत चले गए, उन्हें वीजा कैसे मिला। 92 के वर्ल्ड कप की बातों से खिलाड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मुस्तफा चौधरी ने जय शाह का रूप धारा। आदि ने भी महफिल जाफरान जार बनाए रखी। भारत में अमेरिकी सफीर की भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने की तजवीज़। एरिक गॉसिटी कहते हैं अमेरिका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम से राब्ता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के तनाज़े के बायस अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इल्जाम इंतहाई संगीन है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक खालिस्तान तहरीक और एहतजाजी मुजाहिरों को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मोदी सरकार ने कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिखों की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला से 16 अक्टूबर को दलाइल तलब। तफ्तीशी अफसरान को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ पर 2 से 3 रोज में फैसले का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दें। अलवी साहब की बैत लेके ही ये सब तंसीबात की प्लानिंग के अंदर वो भी हिस्सा थे। जिस दिन इंशाल्लाह वो उतरेंगे अपने मनसब से, उनके लिए भी तैयार है केसेस। तंजीबात की माफी नहीं है, फौज पे चढ़ाई की माफी नहीं है, तो फिर आप नवाज शरीफ के तैयारा हाईजैक को कैसे लेंगे। 9 मई वाकयात की माफी नहीं है तो नवाज शरीफ का तैयारा हाईजैक कैसे माफ हो गया। फैसल वावडा ने कहा इक्तदार के लिए अभी गली कूचे गए हैं और शहबाज शरीफ को लोगों की गालियां पड़ी हैं। आरिफ अलवी के खिलाफ भी केस तैयार है। किसी पर दबाव है तो आकर टीवी पर बोले या ट्वीट करे, क्यों नहीं कर रहे। उस्मान डार सामने आ गए। फारूक हबीब और सदाकत अब्बासी भी जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा का दावा, कहा उस्मान डार को एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त हैं, वो कुछ नाम लेना भूल भी गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के अपने ही साथी उन्हें ले डूबे। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार घर पहुंच गए। उस्मान डार ने बुध को पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। छोटा बेटा बाप को देखते ही खुशी से रोने लगा।
सदाकत अली अब्बासी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा की जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। मरियम नवाज साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई वजीर आज़म भी थे 16 महीने। अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे और ये जो उनके पास जो फार्मूला उनके पास है, जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, उन्होंने अपने भाई को फार्मूला क्यों नहीं दिया? नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर शक है। उनके पास मुल्क की तरक्की का फार्मूला था तो अपने भाई को क्यों नहीं दिया? नून लीग का एहतसाब का बयानिया चंद घंटों में ही दब गया। इलेक्शन होगा तो एहतसाब होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां पंजाब की इंतजामिया को सौंपी गई हैं। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से एहतजाज करेंगे। हम एक बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्सियत है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी। उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। वो अभी 18 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज शरीफ आकर करेंगे क्या? शब्बर जैदी का नून लीग से सवाल। कहा, सब जानते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत 16 माह में इस मुल्क की मईशत का क्या हाल करके गई। माहिर मईशत ने भी नई पार्टी की बात कर दी। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इख्तियार दिया गया तो मुल्क की मईशत फिर पटड़ी से उतर जाएगी। इन जमातों से अच्छे लोग लेकर एक नई पार्टी बनाने की जरूरत है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला बरकरार। 1 रुपया 9 पैसे सस्ता, 282 रुपये 53 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 283 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 13 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की कमी। ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब 3 करोड़ डॉलर्स। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2.3% कमी। ब्रेंट खाम तेल $84.07 पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी खाम तेल WTI $82.31 पर ट्रेड कर रहा है। 10 रोज में बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत $10 कम हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को नए तामीराती मंसूबे शुरू करने से रोक दिया। कोई मंसूबा अदालत की इजाजत के बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। LDA बाबू साबू सगिया मंसूबे पर काम शुरू नहीं करेगा। अदालत का हुक्म, स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स दिए। 10 मरले के घरों के नक्शों की मंजूरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के साथ मशरूत करें। अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग की प्रमोशन कर सकते हैं। लोग दफातर मोटरसाइकिल या गाड़ी के बजाय साइकिल पर जाएं। बरतानिया में तो जज भी साइकिल इस्तेमाल करते हैं। ये तजावीज़ हैं, इस पर गौर करें। रेंजर्स की हब चेक पोस्ट और अब्दुल जब्बार चेक पोस्ट जैकबाबाद पर कार्रवाइयां। 6050 लीटर ईरानी तेल, सिगरेट, नॉन कस्टम पेड अशिया खुरोनोश बरामद करके 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियां, 1 कंटेनर, 3 बसें, 8 मिनी ट्रक, 2 ट्रक और 1 ऑयल टैंकर को भी तहवील में लिया गया। में मायूसी फैलने लगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मेजर ने अफसरों और हलकारों पर फायरिंग कर दी। 6 हलकार जख्मी, मुतादिद को यरगमाल बना लिया। वाकया थाना मंडी राजौड़ी में 48 राष्ट्रीय राइफल्स में शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान पेश आया। भारतीय तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कुछ साल के दौरान 82 ऐसे वाकयात हो चुके। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस के स्पीकर का इंतखाब लड़ने का फैसला। ट्रंप मंगल को रिपब्लिकन पार्टी के इजलास में खुद को स्पीकरशिप के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेंगे। अमरीकी कानून के मुताबिक स्पीकर का इंतखाब लड़ने के लिए हाउस का रुकन होना शर्त नहीं। हाउस स्पीकर मैककार्थी को वोटिंग के जरिए ओहदे से बरतरफ किया जा चुका है। एशियन गेम्स क्रिकेट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबिल। ग्रीन चेस ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 68 रन से आउटक्लास किया था। आज की फातेह टीम गोल्ड मेडल के लिए कल भारत से टकराएगी।
एशियन गेम्स में पाकिस्तान हॉकी टीम ने 5वीं पोजीशन का मैच जीत लिया। हांगझू में मलाइशिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने इवेंट में अपने इब्तिदाई 3 मैच जीते, मगर भारत और जापान के खिलाफ नाकामी ने ग्रीन शर्ट्स को मेडल की दौड़ से बाहर कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज नमीरा सलीम तारीख रकम करने को तैयार। आज न्यू मैक्सिको से खला में रवाना होंगी। नमीरा ने इस खलाई परवाज का टिकट 2006 में $2 लाख में खरीदा था। इनके अलावा परवाज में अमेरिका और बरतानिया के 2 खलाबाज भी मौजूद होंगे। अमले के 3 अरकान भी मिशन का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के मायानाज कोहपेमा शहरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शहरोज काशिफ ने चीन में चुआव्यू की 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर कर ली। शहरोज काशिफ अब तक 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर कर चुके हैं। स्कर्दू के सर्द सहरा में कार रैली, खातीन समेत मुल्क भर से रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में पोलो, कश्तीरानी, घुड़सवारी, नेजाबाजी, रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले भी होंगे।